नर्स नहीं बोलना, नर्सिंग ऑफिसर बोलना है। इसलिए सॉरी फील करूँ आपको, दुख सबको फील हुआ। नमस्ते, आप बता दें मैं गलती मानता हूँ, होगी गलती मुझसे। ऐसा है जी, मैं आज महिला दिवस पे सभी पत्रकार भाइयों और बहनों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारी नर्सिस, जो हमारी नर्सिस अमला है ना, उसके लिए एक कॉमन वर्ड होता है नर्स, ए नर्स। ऐसा है जी, हमें शिफ्टिंग ड्यूटी करनी पड़ती है डे नाइट, हर तरह की पब्लिक को हम डील करते हैं, उसमें शराबी भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। तो ऐसे माहौल में हमारे लिए काम करना इजी होता है जब हमारी रिस्पेक्ट होगी। हमारे देश में डॉक्टर भगवान है, टीचर माँ बाप से भी ऊपर हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, सैनिक हमारे रक्षक है, लेकिन नर्स क्या है, सिर्फ जो कि दिन रात मरीजों की सेवा करती है, उसके लिए क्या वर्ड बना है, ए नर्स। तो मेरा सिर्फ सभी पत्रकार भाई बहनों से अनुरोध है, क्योंकि जो मीडिया है ना, वही हमारे प्रोफेशन का जो ये सदियों से चला आ रहा है ना वर्ड, इसको चेंज कर सकती है। तो उसका मेरे को पूरा सहयोग चाहिए। ये मेरा मतलब दिल से एक गुजारिश है सभी भाई बहनों से। नमस्कार, मैं अजय, और पहले तो सभी सिस्टरों को, महिलाओं को, बहनजियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। यूनियन वो तो है कि कर्मचारी की उत्थान के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसके एक बस सब सौदा यूनियन के अंदर लगा लो। क्योंकि पुरानी फिल्मों में क्या करते, कदे अमजद खान यूनियन का हिस्सा बनाया था, कदे अमिताभ बच्चन बन जाया था, कदे कोई बन जाया था, कदे वो बन जाया था। तो आज सिविल हॉस्पिटल और वही रोड़ा यूनियन का। अब यूनियन का रोड़ा कितना भयंकर है, अब ये तो वो बताओगे जो इस यूनियन का हिस्सा है। तो आज महिला दिवस के ऊपर आज बात यूनियन से, भिवानी ज़िले के नर्सियों से, कि मैम क्या मामला है और किस तरह से ये मामला आपका उलझा हुआ। क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, वहाँ पे लड्डू बट गए और उड़क में हाथ आया कोनी, चाले फट गए। नमस्ते, आप खड़े हो, आप तो फिर आप आवाज़ बोल गए। नमस्ते मैम, पहले नमस्ते जी। इंट्रोड्यूस दीजिए। हाँ जी, मैं जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी मेरा नर्सिंग अमला है, मैं सबको नमस्ते करती हूँ। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, मैं यहाँ पे नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, जिला प्रधान हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से जी। तो आज का हमारा मेन मुद्दा यही है। आज सबको मैं वोमेन डे पे भी सबको बधाई देती हूँ, लेकिन वोमेन डे को हम सक्सेस तभी मानेंगे जब हम अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, तभी हम सही मायनों में कह सकते हैं कि हमने नर्सिस डे को सेलिब्रेट करा है। लेकिन अगर हम नर्सिस डे पे अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते और हम जो भी चल रहा है उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लेंगे, तो वो नर्सिस डे का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। तो आज नहीं बोले फिर कब बोलोगे? फिर कब बोलेंगे? तो दिन भी है, दिवस भी है। हाँ जी, दोनों चीज़ें हैं आज। तो हमारा विरोध आज है, और ये हमारी जो अभी 6 मार्च को पंचकुला में स्टेट यूनियन के एक अखबार की उससे हमें पता लगा है कि वहाँ पे पंचकुला में हमारे स्टेट के इलेक्शन हो गए हैं और हमारी स्टेट प्रेसिडेंट चुन ली गई है। उस 3 तारीख को व्हाट्सएप पे मैसेज उन्होंने डाला था, वहाँ पे पंचकुला की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सुमन कुंडू, उसके द्वारा मैसेज डाला गया था कि भाई पंचकुला में 6 मार्च को एक मीटिंग है। उस मीटिंग का एजेंडा मैंने उनसे बार बार पूछा कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, इतने शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य क्या है, तभी हम डिस्ट्रिक्ट भिवानी से या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां आएंगी। मैंने लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट से इस बारे में बात भी करी कि आपके सुझाव दो जी, क्या है ये मैटर, हम चलते हैं। तो उनका सुझाव यही था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं जाया जा सकता, सबके घरों में या सबके बच्चों का कुछ ना कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो मुद्दे बड़े भारी थे और सिर्फ शॉर्ट नोटिस 2 दिन का था। तो हमारी 15 डिस्ट्रिक्ट की बहनें वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। इसके बावजूद हमें पता लगा कि वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे कंपटीटर कोई था ही नहीं। वहाँ पे कुछ एक अलग ही माहौल बन गया कि एक ही बंदा था और उसको हाजी हाजी हो गया। लेकिन इस चीज़ का हम विरोध करते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। ये हमारे नर्सिंग संगठन के लिए बड़ा ही एक वो कहते हैं ना, दबा लेने वाली बात, चुप कराने वाली बात हो जाती है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो कुठाराघात कर दिया। हाँ जी, यानी काम के साथ में, यूनियन के साथ में ईमानदारी की बजाय वो ईमानदारी नहीं बरती गई। मैं उनको बार बार, अभी भी मैं उनको बार बार लिख रही हूँ, किसी भी एक ग्रुप में आप लोगों ने इलेक्शन वर्ड का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा जो
विनीता, जो कि हमारी नर्सिंग एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन की पहले जो यूनियन थी उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट पे थी, और अब वो हमारी कह रहे हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट है। जबकि पिछली जो हमारी नर्सिंग एसोसिएशन के 7 रजिस्टर्ड मेंबर थे, जिनमें से हमारी सुनीता मैडम भिवानी के हैं, ये अपना त्यागपत्र दे चुके हैं। इसके बावजूद 6 और रजिस्टर्ड मेंबर थे। स्टेट के प्रधान तो बड़े बैठे हैं। हाँ जी। तो ये हमारी जब भी स्टेट यूनियन नेक्स्ट प्रोसीड होनी थी, उनमें सभी 7 रजिस्टर्ड मेंबर का प्रेजेंस होना जरूरी था, क्योंकि जो भी पिछला लेखा जोखा था, रिकॉर्ड वगैरह थे, वो सब इन्हीं के पास था। और वो 2450 जो हमारी यूनियन का नंबर है, वो उसी के नाम से हमें आगे उस चीज़ को प्रोसीड करना था। लेकिन ना तो हमारे वहाँ पे 7 रजिस्टर्ड मेंबर ही पहुँचे, जो कि अभी हमारी यूनियन, आप सबको पता भी होगा, पिछले काफ़ी टाइम से विवादों में चल रही है, पैसों का गबन है, ये है वो है। तो जो आरोप प्रत्यारोप लगे गए थे, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम एक बार इन आरोपों से भी इस चीज़ को हम मुक्ति करा पाएँ। तो ये कई सारे मुद्दे थे, ना पिछला कोई उन्होंने ठीक से हमें जवाब दिया, पैसों का हिसाब कह लेंगे, उसको ऑडिट भी कह देते हैं, उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा। और नेक्स्ट और अब के हम ही प्रधान हैं और हमारा ही ऑडिट है और हमारा ही कैश है, एक ऐसे वाली मारे थाली मारे बटन, हाँ ऐसे वाली बात हो गई, जिससे कि हम सब नाराज़ हैं। और मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जिला प्रधान होने के नाते इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती हूँ कि हर एक बंदे को अपनी बात बोलने का और सामने आने का अधिकार है। मैं महिला दिवस को, या मैं आज तो सिर्फ महिला दिवस है, अदरवाइज़ भी महिलाओं के मैं पूरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, तो वो माहौल हम कभी नहीं बदल सकते। जिला प्रधान है, यूनियन का काम है। फिल्मों देखे ना, जिक्र कहते शुरू में ही फिल्मों में देखा था, पुरानी फिल्मों में, भाई यूनियन के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, मर जाऊंगा, अपना क्यों कर दूंगा। लेकिन यूनियन तो होती इसलिए है। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं फिर ये विश्वासघात किया जा रहा है। क्या मानते कि यूनियन काम क्या कर रही है? ये सिर्फ धोखा, ये एक तरह का धोखा ही हो गया। भूखा जो आपने वर्ड यूज़ करा है ना, जो पहला वर्ड हमारे, हाँ पहला जो वर्ड दिमाग में आता है ना, उसको धोखा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे भिवानी से भी लड़कियों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। उनको, हमने भिवानी को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन हमें किसी ने बताया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को धोखा कहेंगे। तो कह सकते हैं कि भिवानी की जो नर्सिंग यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग भी है और यस, हाँ वो हर तरह से नहीं बताया, हाँ हर तरह से वो इस चीज़ के एबल है, लायक है कि वो सामने आ सकती हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आज जिस पे हम मैं कर रही हूँ कि ये जो स्टेट 4-5 डिस्ट्रिक्ट अलग होकर के उन्होंने जो संगठन बनाया है ना, ये हमारे पूरे नर्सिस अमले के लिए एक तरह से चोट है। क्यों चोट है? क्योंकि हम एक जगह पे ये नहीं कह सकते कि हमारी स्टेट यूनियन है ये, क्योंकि 4-5 डिस्ट्रिक्ट के डिसीज़न को वो सही है गलत है हमें नहीं पता। अब जैसे इतना बड़ा डिसीज़न था, हमें नहीं पूछा गया, तो आगे हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो पूरे नर्सिस अमले को साथ लेके चलेंगी? क्या आपकी मांग उठाएंगे, क्या आपकी आवाज़? हाँ जी, क्योंकि आज तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी पे जिन्होंने इतने टाइम से स्टेट पे भी उसको पूरे स्टेट को लीड करा है, वहाँ से अगर किसी लड़की को नहीं पूछा गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूर बैठी लड़कियों को वो लोग बोलने का अधिकार देंगे? ये तो वो बात होगी कि हमें तो बोलने का अधिकार भी मतलब उन्होंने जायज़ नहीं समझा। फिर ऊपर से महिला दिवस बनाया जा रहा है। मैम आप खड़े हो जाओ, देखो आपका नंबर आओ, आपकी स्टेट के प्रेसिडेंट रहे आप। तो ये जोल मैम क्या एक सार्थक कदम है यूनियन के लिए? किस प्रकार की यूनियन है? क्या उस यूनियन का फायदा क्या, जब इतना बड़ा झोल करना है, खाने कमाने की राह बनानी है यूनियन? एक यूनियन तो मैम तपस्या होती है नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए। भाई यूनियन को जितना सिंचे उतना फल देता है, और उसकी यूनियन को पूरी तपस्या करनी पड़ती है। क्या कहेंगे? मैं अब तो यही कहूँगी जी कि मैं स्टेट की अब एक्स प्रेसिडेंट हो गई हूँ। तो अभी तो आपने एक मिनट, आपने क्या अभी वो दे दिया? हाँ अच्छा, दे दिया आपने। एक्स हो गई हूँ क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा मेरे को थ्रेट किया गया था बात बात पे, तो कुछ कारणों की वजह से मेरे को इस्तीफा देना पड़ा, जिसमें मैंने हवाला अपना दिया कि स्वास्थ्य की वजह से। तो स्वास्थ्य तो मैं ठीक ठाक आपको दिख रही हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वास्थ्य की कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को जो आज जिन्होंने अलग से यूनियन बनाई है, उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भिवानी से इतना मतलब अच्छी जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, जो इतने अच्छे काम कर रही है। पिछले दिनों हमने अपना नर्सिस का स्केल भी रिवाइज करवाया है और नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा भी हमने दिलवाया है और कुछ छुट्टियां भी हमने बढ़वाई हैं। इतने अच्छे यहाँ से काम हो रहे थे,
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं थी, कुछ ये ज़्यादा नहीं कहना चाहिए हमें कि कुछ हमारी बहनों के पति हैं, शायद उनको भी हजम नहीं होगी ये बात है। अच्छा। इसलिए उन्होंने हमारी यूनियन के 2 फाड़ करवाने की ठान ली थी कई दिनों पहले, जो मुझे अकेली को थ्रेट कर रहे थे बार बार फ़ोन पे और वैसे भी। तो मैंने यही सोचा कि मैं इससे इस्तीफ़ा दे दूं तो ठीक रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सरासर है कि 3 तारीख को एक नोटिस एक व्हाट्सएप पे लिख दिया गया कि भी 6 तारीख को पंचकुला के अंदर एक मीटिंग रखी जा रही है, और मीटिंग का नाम देके और उसको तब्दील कर दिया एसोसिएशन बनाने में, यानी कि प्रधान का वहाँ पे चुनाव कर दिया गया। ये सरासर गलत है। और इसमें करीबन जो कि उन्होंने लिखवाया है कि 17 ज़िले हमारे पास थे, लेकिन 17 ज़िले ऐसे नहीं माने जाते। 17 ज़िलों के कहीं प्रधान का नाम दिखाएं वो और बताएं कि इनकी वोटिंग हुई और इस तरीके से हमारी यूनियन बनी है, लेकिन वो बाद में लिख रही है कि वेलफेयर नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट चुनी गई। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन थी पीछे, उसके 7 ही मेंबर रजिस्टर्ड थे। 7 मेंबरों में से मैंने पिछले 2-3 महीने पहले मैंने अपना रिजाइन कर दिया था। उसके बाद उनके पास 6 मेंबर बच गए थे। तो जब भी कोई प्रधान का चुनाव होना था तो 6 मेंबरों के ही वोट होने थे, या फिर जितने भी 22 ज़िले हैं 22 ज़िलों के प्रधानों के वोट होने थे ना। तो हमारे वहाँ पे 6 मेंबर वहाँ पे गए। आशा मेरे भिवानी से है, सुदेश चौधरी रोहतक से है और पुष्पा हिसार से है। ये 3 मेंबर तो शामिल ही नहीं थे। और 1 मेंबर जो पंचकुला से है राजबाला, उन्होंने काफ़ी समय पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, नियर रिटायर थे। तो उन्होंने बोला मेरे से काम नहीं होता, लेकिन वो उन्होंने विनीता को ही इस्तीफ़ा दिया था। और जो भी पैसे वैसे का जो भी था, क्योंकि स्टेट की कैशियर थी, वो भी विनीता को ही उन्होंने संभलवाया था। लेकिन ये बात विनीता ने मेरे को आज तक भी नहीं बताई थी। जब जिस दिन मैं इस्तीफ़ा दे रही थी तो हमने उनसे पूछा कि आप आए क्यों नहीं, मैं रिजाइन कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो 6-7 महीने पहले ही अपना रिजाइन दे दिया है। कैशियर ने तो कैश का काम भी स्टेट की जो सेक्रेटरी थी, सेकंड कैशियर हमारे भिवानी में भी है मेरे पास, लेकिन जो हमारा बैंक का अकाउंट जो होता है वो पंचकुला में ही था। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग तो भिवानी में होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैंने पंचकुला में उनको दे दिया था, क्योंकि वो थोड़े से कहते हैं ना कि अपने आप को बहादुर समझ रहे थे या कुछ भी, लड़ाई करके हमारे से लेके गए थे। जबकि 3 मेंबरों के नाम खाता खुलता है, उन्होंने 2 मेंबरों के नाम ही खाता खुलवाया और कुछ दिन बाद मेरे को ये कहा कि आपका नाम तो बैंक में है ही नहीं। अच्छा। लेकिन किसी भी यूनियन से आप पूछोगे या किसी संस्था से आप बात करोगे तो सबसे पहले ऊपर हेड का नाम होता है, हेड के नाम खाता खुलना चाहिए, जो कि मेरे नाम नहीं खुलवाया गया। और उसके बावजूद भी एक दिन मेरे से एक चेक पे भी साइन लिए थे कि भी आप चेक पे साइन कर दो, हमने पैसे निकलवाने हैं। तो ये सब उनकी जो सोची समझी एक चाल थी, और चाल के तहत ही मेरे से इस्तीफ़ा लिया गया था, जो कि मैं कोई अपने आप से रिजाइन नहीं कर रही थी। चुनाव होते तो उसमें कौन जीतता है कौन हारता है, हो सकता है 10 मेंबर उठ जाएं, उसमें हो सकता है सर्वसम्मति से किसी को बना लिया जाए। तो उन्होंने आज ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से हम इस यूनियन को बिल्कुल भी नहीं मानते। और मैं अकेली नहीं, मेरा ज़िला साथ है, और कम से कम 15 ज़िलों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि हम भी वहाँ पे नहीं पूछे। उन्होंने क्या किया है कि अपने एक फ्रेंड सर्कल को, जैसे मेरा दोस्त हिसार के अंदर बैठा है, मैंने कहा मैं आ जा तू आज मेरे पास, ऐसे ही उन्होंने 17 ज़िलों से फ्रेंड सर्कल को बुलाया गया था और फ्रेंड सर्कल में यूनियन का चुनाव कर लिया। तो ये बिल्कुल निराधार है, ऐसे में चुनाव नहीं होते। हम इस चुनाव को दोबारा से चाहते हैं और जो भी लड़ना चाहे आ सकता है। यो सवाल इन तक रहता है, आप तो बना है मैम, यह कुर्सी खान कमान की हो है सेवा की वास्तवता में? मेरे हिसाब से तो ये कुर्सी सेवा की होती है, लेकिन खान कमान के जरिए पत्निया के पति इंटरव्यू करा रहे भाई, नर्सरी की बात होना रही देखो है। आज तक तो ये कुर्सी थी सेवा भाव की जी। 3 साल में हमारे पास टोटल समय 1 ही साल था, 2 साल हमारे कोरोना में बीत चुके थे। 2018 में मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया था, 2018 से आज 21 है, यानी कि 2 साल बीच में हमारे कोरोना में बीत गए। 1 और 1.5 साल में हमने इतनी लगन और मेहनत से इतने अच्छे काम करवाए, जो कि नर्सिंग का स्केल बढ़वाया, जिसमें हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग बच्चे हैं कम से कम 10 और 12 हज़ार रुपये उनके पर मंथ सैलरी में इजाफा हुआ। सेकंड, हमने नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा, जैसे हमारी मैडम है आज चीफ नर्सिंग ऑफिसर के पद पे ये हैं, हम सब नर्सिंग ऑफिसर हैं, कोई सीनियर है, ये भी हम सरकार से लेके आए। और तीसरा, हमने अपनी छुट्टियां भी बढ़वाई। तो ये खान कमान का तो था नहीं, लेकिन किसी को लगा कि शायद ये चंदा लेके कहीं खाते पीते होंगे, तो पतियों को जब नहीं हुआ होगा तो उन्होंने इंटरफेयर किया। जैसे तो गाँव के अंदर ये वो पति नर्स बनेंगे या यूनियन का हिस्सा बनेंगे वो तो बता दो। यूनियन तो नर्सिस की है, ये तो पति करेंगे कि ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जब मैंने किसी का लिख दिया था ना, एक ऑडियो जो थी मेरे पास, वो लोग जो थ्रेटनिंग दे रहे थे, तो मैंने एक ऑडियो डाल दी थी। तो हमारी काफ़ी बहनों के कटाक्ष आए थे कि इसका पद क्या है, ये तो बता दिया जाए यूनियन में। अच्छा, तो अब पद तो कौन बताएगा। इससे यही साबित होता है कि उनको हजम नहीं हुआ ये काम।
और उन्होंने हमारी यूनियन को तुड़वा दिया, संगठन को तुड़वा दिया और अकेले में एक पंचायत बढ़ा ली। ये वही बात है जो गांव के अंदर एक महिला को सरपंच बना दिया जाता है और राज करना उसका पति चाहता है। लेकिन महिला दिवस पे ये बात कर रहे हैं, पुरुष प्रधान देश हमारा है, कहीं कहीं छोटी छोटी ये घटनाएं होती हैं। तो ऐसे ही हमारी 3000 नर्सिस के अंदर ये भी एक छोटी सी घटना बीच में उत्पन्न होगी। मैम, छोटी घटना मानते हैं आप? क्योंकि आज आपके तो यूनियन दाव पे लगी हुई, हमारी यूनियन दाव पे लगी हुई है। इतना अच्छा हमारा संगठन था और इतना मतलब अच्छा लीडर भी शायद अच्छा ही होगा इनको, ये दूसरे ही कह सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकती ये बात। तो हमारे उस हिसाब से हमारे काम बड़े जोर शोर से हो रहे थे। मैम आप अच्छे तो मंत्री जी भी हमारी बातें मान रहे थे। मैम जब अब अच्छे जब मीडिया बुलाओ हो, जब वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे तो इस बात को मेरे को ये बात जमी नहीं और मैंने अपना त्याग पत्र देना उचित समझा। अगर मेरा हरियाणा प्रदेश दोबारा से बनाना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगी सर्वसम्मति से नहीं, वोटिंग सिस्टम हो और उससे बनाओ। तो अगली रणनीति क्या रहेगी मैम? अगली रणनीति तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताएंगे, क्योंकि मैंने तो त्याग पत्र दे रखा है। वहाँ पे 17 जिले शामिल थे नहीं, 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर। दोबारा से वोटिंग करवाओ। अगर आपको 13 या 14 जिलों की लीड आपको मिलती है तो आप प्रधान है, विनीता प्रधान है, हम मानेंगे उसको। अगर वो बिना लीड के प्रधान बन बैठी तो उसको कोई नहीं मानेगा। आज से हम उसको प्रधान नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, यानी खारिज कर दिया। नमस्ते मैम, खारिज करते रहोगे, चुनते रहोगे, काम किया है? सबसे पहले तो मैं वुमेन डे पे अपनी सभी नर्सिस को बधाई देती हूँ। खाली नर्सिस ने बाकी महिलाओं ने कह देवे सभी को, अपनी हर महिलाओं को, हर महिला को, नर्सिस के अलावा भी जितनी हमारी महिला बहनें हैं जो आगे बढ़ के अपने राइट के लिए लड़ रही हैं, घर में भी, परिवार में भी, बाहर भी। जैसे बसेस में कोई उनके साथ अन्याय करता है उसमें भी अपना राइट मांगती है और उसमें मुकाबला करती हैं। दूसरा, जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनीता ने विचार रखे अपने कि जो यूनियन की मेंबर चुनी गई है स्टेट प्रेसिडेंट, उससे भी हमें वो नहीं है अगर वो इलेक्शन लड़के सारे वोट डलते तो हमें वो भी नहीं है कि अगर उसमें उसको जिताया जाता है तो वो प्रधान बन सकती है। लेकिन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट से भी एक लड़का पहुंचा हुआ था पर हमारी प्रधान को नहीं पता, वो भी गलत है। हमारी प्रधान को बता के वो लड़का जाता तो शायद हम मानते, पर फिर भी वो इलेक्शन में लड़ रही है तो हम कहते हैं 24 डिस्ट्रिक्ट के प्रधान पहुंचे और हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर थे, हमारी स्टेट के रजिस्टर्ड मेंबर थे, वो सभी वहाँ पहुँचे और उसमें इलेक्शन लड़ाए जाएं। अगर उसमें जीतती है वो जीतती है या कोई दूसरा कैंडिडेट जीतता है तो वो उसी को ही हम स्टेट प्रेसिडेंट मानने के लिए तैयार हैं। चलो, ये मसला था, ये बातें थी, लेकिन बात जायज़ है नाजायज़ है पता ही नहीं है। लेकिन ये है कि अब यूनियन के साथ में एक बद्दा मजाक होना शुरू हो चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये उदाहरण आपके आगे बैठा हुआ, क्योंकि प्रदेश की अध्यक्षा भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए अपनी यूनियन के ऊपर। भाई यूनियन नर्सों की काम पति देवा का कारण हजम नहीं हो रही। लेकिन ये विचार थे। अब ये है कि अगली रणनीति होगी तो मजबूत होगी, वो भी भिवानी से तैयार की जाएगी। JN से अजनक पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।